चलिए आज मैं बनाती हूँ कलाकंद। वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, माता को भोग लगाने के लिए 9 दिन में तो प्रसादी कुछ ना कुछ बनाना ही रहता है। चलिए आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कलाकंद बना के घर में ही तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैं एक बाउल में 2 बड़ी चम्मच दूध ले ली थी। रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ठंडा है दूध, उसमें थोड़ा सा मैं केसर डाल दी। फिर उसे मैं स्पून से इस तरह से पूरे दूध में मिक्स कर लूँगी ताकि पूरी अच्छी तरह से केसर इसमें मिक्स हो जाए। देखिए हल्का सा येलो कलर आए। फिर यहाँ पर मैं 100 ग्राम चीनी ले ली हूँ। फिर यहाँ पनीर में ये 200 ग्राम मेरी पनीर मैं मार्केट से मंगवाई हूँ। आप चाहे तो घर में भी दूध को फाड़ के पनीर बना सकते। फिर इसे मैं कद्दूकस पे इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहे इस पनीर को हाथों से दबा के तोड़ के फिर मसल के भी आप कलाकंद बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ इसे कद्दूकस कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पूरे दानेदार कलाकंद बन के तैयार हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से, देखिए इसके ये पूरे लच्छे लच्छे जैसे हो गए हैं। सारे को मैं सेम वही प्रोसेस में की हूँ। अगर इस तरह से आप पनीर को घिस के अगर बनाते हैं ना तो इससे कलाकंद बहुत ही अच्छे, बिल्कुल मार्केट के जैसे आपके बन के तैयार होंगे। देखिए सारे को मैं घिस दी हूँ। देखिए सारे कितनी अच्छी तरह से पूरी ये लच्छीदार बन के मतलब घिस के तैयार हो गए हैं। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में 1 केजी फुल फैट दूध ली हूँ, उसे मैं कढ़ाई में डाल दूँ। कढ़ाई पहले से मैं गैस पे गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। फिर दूध और मलाई दोनों में एक साथ ही इसमें डाल दी हूँ। फिर इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए इसे दूध को जलाना है, एकदम गाढ़ा करना है। इस तरह चलाते हुए दूध को पूरे गाढ़ा करना, जब तक दूध 3 तिहाई जल ना जाए तब तक आपको दूध को इसी तरह से चलाते रहना है। कलाकंद वैसे तो मार्केट में बहुत मिलता है, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं ना ये पूरे प्योर बनते भी हैं। और फिर इसे आराम से सिंपल तरीके से आप बना के झटपट से माँ को भोग भी लगा सकते हैं। देखिए दूध मेरे आधा जल गए हैं, मतलब ये कुछ गाढ़ा हो गए हैं। तो फिर मैं एक बाउल में पनीर को जो दूध में घोल के रखी हुई थी, दूध में मिक्स करके वो इसे मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। और फिर मैं सेम प्रोसेस उसी तरह से दूध को मैं जला के ना गाढ़ा करूँगी। भोग लगाने के लिए माता रानी को अगर आप चाहे तो रोज़ कुछ ना कुछ तो प्रसादी बनाते, लेकिन अगर चाहे तो इस तरह से अगर आप कलाकंद बनाते हो तो सिंपल तरीके से आप बना भी लेंगे और झटपट से ये तैयार भी हो जाते हैं। देखिए दूध मेरे गाढ़ा हो गए हैं। तो फिर मैं पनीर जो घस के रखी हुई थी उसे मैं क्या करूँगी, इस तरह से सारे पनीर को मैं डाल दूँगी, मतलब फैला फैला के सारे को डाल देना है पनीर को। देखिए मैं सारे पनीर को इसमें डाल दी हूँ। तो फिर मैं इसे इस तरह से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए और गैस पे चला जाए ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। जब आप पनीर डालें ना दूध में तो फिर क्या करें, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दे। अगर आप हाई रखते तो फिर इतना ना ये ज़्यादा उड़ने लगते हैं तो फिर आपको इसे आप जल भी सकते, इसलिए मीडियम टू लो गैस का फ्लेम आप कर दें तो फिर सही रहा। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें ये दाने दाने आ रहे हैं, उबाल जैसे हो रहे हैं। तो फिर इसे इस तरह से चलाते रहें, अगर नहीं चलाइएगा तो फिर ये अंदर में जलने लगते हैं, इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पूरे दूध में मिक्स हो गए हैं पनीर। देखिए पूरे थिक हो गए हैं ना, ये पूरे एकदम थिकनेस पे आ गए हैं। तो फिर मैं क्या क्यों चीनी जो मैं रखी हुई थी ना 100 ग्राम, वो चीनी इसमें मैं 100 ग्राम डाल। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिठाई बने थोड़ा सा मीठा रहता है ना तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। मिठाई थोड़ा सा फीका मिठाई तो फिर वो ये हो जाता है, इसलिए थोड़ा मिठाई मिठाई रहना चाहिए, इसलिए मैं चीनी यहाँ पे ज़्यादा यूज कर रही हूँ। देखिए चीनी डालते इसका कलर पूरे चेंज हो गया है। फिर इसे मैं क्या की हूँ, गैस का फ्लेम हाई कर दूँ, ऐसे में कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहूँ ताकि ये अंदर में मेरे जलने ना लगे। इस तरह से इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। चीनी डालने पे इस तरह से हो जाते हैं तो फिर से आप कंटिन्यू चलाइएगा तो फिर खुद ब खुद सूख जाते। फिर मैं यहाँ पे क्या एक प्लेट में 1 चम्मच घी डाल के उसे हाथों से पूरे में फैला दे। फिर देखिए मेरे कलाकंद बन के तैयार होगी, तो उसे मैं इस प्लेट में निकाल ली हूँ। इसे इस तरह से फैला के इसे ठंडा होने के बाद फिर इसे मैं फ्रीज़ में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं इसका काट के इसका पीसेस निकालूंगी। अब ये बहुत गर्म है तो मैं क्या हाथ से नहीं दबाई, मैं इस तरह से स्पून से इसे अच्छी से दबा के इसे मैं सेट कर दी हूँ। और फिर मैं इसे फ्रीज़ में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए 10-15 मिनट हो गए, मेरे सेट हो गए हैं। तो फिर मैं इसे इस तरह से चाकू से इसका
इस तरह से पीसेस कट कर लूँगी। आप चाहे तो जिस टाइम गर्म थे उस टाइम भी आप पीसेस कट कर सकते, लेकिन मैं क्या कि थोड़े ठंडे हो गए ना, उसके बाद फिर मैं इसका पीसेस काट रही। अब आप शेप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो शेप मन में हो आप वो वाला शेप डाल सकते हैं। देखिए मेरा कलाकंद बन के तैयार हो गया माता को भोग लगाने के लिए। बाय बाय।